नमक की खेती, एक कहानी। कल्लू, बिल्लू और मल्लू तीन मूर्ख किसान थे। उन्होंने कश्मीर में एक नया खेत खरीदा था। एक दिन हम यहाँ क्या बोए, क्यों न नमक उगाया जाए। नमक? हाँ, नमक की बड़ी मांग है। आजकल उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। मैंने कभी किसी को नमक उगाते नहीं सुना। जब गेहूं उगाया जा सकता है तो नमक क्यों नहीं उगाया जा सकता? चूंकि किसी ने आज तक नमक की खेती करने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम भी नमक न उगाए। ये तो कोई बात न हुई। तुम ठीक कहते हो, बड़ा बढ़िया ख्याल है। चलो नमक ही उगाएंगे, ढेरों नमक। सो उन्होंने खेत में हल चलाया और उसमें नमक बो दिया। कुछ ही दिनों में नमक उगाएगा और बेचने के लिए हमारे पास उसके ढेर लग जाएंगे। हम मालामाल हो जाएंगे। कितने ही दिन बीत गए। क्या चक्कर है, नमक उग क्यों नहीं रहा? शायद खेत को पानी की जरूरत है। हम भी कितने मूर्ख हैं, खेत की सिंचाई भी तो करनी पड़ती है। अब नमक जरूर उगाएगा। और सचमुच अगले दिन सुबह उन्होंने उठकर देखा कि खेत एक हल्की सी परत से ढका हुआ है। ओ ये देखो, नमक, हमने नमक उगा लिया। मैं दावे से कह सकता हूँ, दुनिया में नमक की खेती करने वाले हम पहले आदमी हैं। हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। ये हमारी कड़ी मेहनत का फल है। हाँ बिल्कुल, हमें जश्न मनाना चाहिए। हम शाम को नमक समेट लेंगे। लेकिन जब वे शाम को खेत में लौटे, नमक कहाँ गया? कोई बात नहीं, कल हमें नई फसल मिल जाएगी। और सचमुच दूसरे दिन मैंने क्या कहा था, ये तो जादुई खेत है। अगर इसमें रोज नमक उग सकता है तब तो हम जल्दी ही धनी हो जाएंगे। लेकिन दोपहर होते होते नमक फिर गायब हो गया। नमक फिर गायब? जरूर किसी ने चुरा लिया है। उस चोर को पकड़कर पीटना चाहिए। कल हम कड़ी निगरानी रखेंगे और चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ, बस हाथ आ जाए, फिर वह दुनाई करेंगे कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। तीनों पहरा देने लगे। पाँव फटने पर कल्लू खेत का निरीक्षण करने गया। चोर अब किसी भी क्षण आ सकता है। तभी एक बहुत बड़ी चील खेत पर बहुत नीचाई पर उड़ती हुई आई। बिल्लू उसे कोसता हुआ उस पर झपटा। चोर कहीं की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मर गया। अभी बताता हूँ डंडा पड़ने पर कैसे लगता है। लेकिन कल्लू बच गया और तुमने मुझे डंडा मारा। ठहरो, ये लो। अरे मैयारी। जल्दी ही तीनों मूर्ख आपस में ही गुत्था हो गए। अरे अलग हो जाओ। एक दूसरे की जान लेकर ही मारोगे क्या? मामला क्या है, चलो मुझे बताओ। देखिए, हुआ योगी। और उन तीनों ने उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। जब वे अपनी बात खत्म कर चुके, नमक? अरे मूर्खों, ये तो ओस की हल्की सी परत जमा हुई है जो सूरज के आसमान में चढ़ते ही पिघल जाती है? तो इसलिए मैदान शाम को खाली हो जाता था। वह नमक बिल्कुल नहीं था। ओ कितने मूर्ख हैं हम भी। हमें नमक नहीं बोना चाहिए था। क्यों ना अब उसके बदले गेहूं उगाए। नहीं, इस जमीन में तो तुम कुछ भी नहीं उगा सकोगे। इस मिट्टी में नमक भर गया है। तब तो हम तबाह हो गए। ये क्या है? ये तो हीरो का हार है। जरूर उसी चील ने इसे गिराया है। जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये तो राजा साहब का हार है जो कल खो गया था। उन्होंने इसे ढूंढ कर देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मेरी मानो तो इसे फौरन राजा साहब के पास ले जाओ। आखिर हम अमीर हो गए। और उन्होंने हार राजा को वापस करके इनाम पा लिया। अब तो मानोगे ना कि खेत में नमक बोने का ख्याल कुछ बुरा नहीं था।